शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 2। ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभीष्ट कर दे मेधातिथि के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब ऋषि वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वो सानंद मन से तपस्वी के योग्य वेश बनाकर ब्रह्मलोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्रों को साधन बताया था, उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वो भगवान शंकर की वो मतलब ब्रह्मा जी के पुत्री संध्या वो भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव के अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वो बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उनके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वो चिंतन करती थी, उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था, उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुख रविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, तब वो कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञानमग्न है, जो ना तो स्थूल है, ना सूक्ष्म है और ना उच्च ही है, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतित करते हैं,